अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मोबाइल के अंदर प्लानर्स कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। चूँकि प्लानर जो है वो एक फुट नोटेड चीज़ होती है। बहुत सारे स्क्वायर्स, बहुत सारा टेक्स्ट सेट करना होता है, बहुत सारे सेक्शन सेट करना होते हैं, तो मोबाइल पे एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ। अभी आप जो स्क्रीन पे ज़ूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने ना खुद का एक प्लानर सोचा कि मुझे कैसे सेक्शंस चाहिए, क्या-क्या उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, और इसके बाद मैंने इसको एआई से जनरेट करवाया। एआई से पहले जनरेट करवाने का जो मेरा मेन मकसद था, वो ये था कि मुझे स्पेसिंग पता चल जाए कि हर सेक्शन में कितनी स्पेसिंग, क्योंकि अगर मैं मैनुअली ये कर रही थी, तो मुझसे बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा था कि परफेक्टली मुझे लग रहा था मैं बहुत कम स्पेस छोड़ रही हूँ। लेकिन जब मैंने एआई से बनवाया तो मेरे पास एक समझो कि एक ड्राफ्ट मौजूद हो गया। लेकिन डेफ़िनेटली मैं एआई का बना बनाया तो आगे सेंड नहीं कर सकती थी, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर हम प्लेटफ़ॉर्म्स में सेट करते हैं तो हमें वहाँ टेम्पलेट्स देने होते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब मैं वो वाला ज़ूम कर रही थी तो उसके पिक्सेल्स फट रहे थे। लेकिन जब मैं यही चीज़ कैनवा पर बनाऊँगी और पीडीएफ डाउनलोड करूँगी तो इसके पिक्सेल्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अब जब ये ड्राफ्ट हमारे सामने है तो हमारे लिए डिज़ाइनिंग करना और भी आसान रह जाएगा कि फ़ॉन्ट्स का साइज़ क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल्स का साइज़ क्या होना चाहिए। के साथ ही किस चीज़ की प्लेसमेंट हमें कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये भी हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। यहाँ मैंने देखिए ज़ूम किया, इसके पिक्सेल्स बिल्कुल भी नहीं फट रहे। ये प्लानर की वीडियो बाकायदा एक स्टूडेंट की फरमाइश पे बनाई गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और उनके पास सिर्फ मोबाइल था। एंड शी इज़ लाइक कि मैम मोबाइल पे ये चीज़ें बन ही नहीं सकती। अच्छा, पहले पहले ना मैं भी ये सोचती थी कि इतना हैवी वर्क मोबाइल में नहीं हो सकता। व्हेन आई यूज्ड टू क्रिएट सीरीज ऑन माय लैपटॉप, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी और मोबाइल में ही काम करना पड़ा, तो फिर इस तरह की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए मैंने अपने काम को कंटिन्यू किया। यानी कि इस चीज़ को मैंने कभी भी बैरियर नहीं बनाया है कि यार लैपटॉप नहीं है या अभी मैं कहीं और बाहर हूँ, हर जगह लैपटॉप बंदा नहीं लेके जा सकता। तो आपका मोबाइल में एटलीस्ट इतना हाथ बैठा वो होना चाहिए कि आप हर किस्म का डिज़ाइन जो है वो मोबाइल में ही बना सकें। यहाँ कैनवा में एक ऑप्शन टेबल का भी होता है, लेकिन वो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है मोबाइल में। लैपटॉप पे ईज़ी हो जाता है तो फिर मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं नॉर्मल से जो रेक्टेंगल्स होते हैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। उनका कलर जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ और आउटलाइन ऑन कर देती हूँ। तो वो भी मुझे वही लुक देते हैं जो कैनवा का अगर मैं टेबल्स वाला फीचर यूज़ करूँ तो वो देगा। एंड एज़ आई ऑलवेज़ से कि अपने डिज़ाइंस में अलाइनमेंट्स का बहुत ध्यान रखा करें, फ़ॉन्ट्स का, साइज़ेस का बहुत ध्यान रखा करें, क्योंकि बज़ाहिर ये बहुत छोटी बात होती है, लेकिन जब कोई प्रोफ़ेशनल आपके डिज़ाइंस को देखता है तो वो एक नज़र में जो है वो इन मिस्टेक्स को समझ लेता है। एज़ यू सी मैंने यहाँ पे टोटल जितनी भी डिज़ाइनिंग की है वहाँ पे मैंने लाइंस का यूज़ नहीं किया, क्योंकि एज़ आई से कि मुझे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने जितना भी काम किया है वो सारा का सारा रेक्टेंगल से ही किया है। अच्छा, आपने मेरे इस डिज़ाइन में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं हाथ ही हाथ कौन-सा बैक करना है, कौन-सा फ्रंट पे रखना है, किसको परफेक्ट अलाइनमेंट पे रखना है, ये मैं साथ-साथ करती जाती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि मैं आखिर में ऑब्वियसली डाउनलोड करने से पहले एक दफ़ा मैं डबल चेक ज़रूर करती हूँ, लेकिन डिज़ाइनिंग में साथ-साथ परफेक्टली अलाइन करने से काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर सारा काम हो रहा होता है। तो अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं आखिर में सेट करूँगी, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सेट करना। ऑल्दो जब मैं इस तरह की हैवी डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ तब भी लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो ही जाता है कि मुझे जो है वो कुछ ना कुछ बीच में से सेट करना पड़ता है, और वो फिर एक चीज़ को सेट करने के लिए आपको पूरा ड्राफ्ट वापस से सेट करना पड़ता है। तो कोशिश यही किया करें जब भी आप डिज़ाइन करें कि साथ-साथ अलाइनमेंट्स जो है वो सेट होती जाए, स्पेसिंग जो है वो एग्ज़ैक्ट बराबर होती जाए। ऑल्सो अगर एक ही तरह का फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है काफ़ी सारी जगहों पे, तो आई रिकमेंड कि पहले सारा डुप्लिकेट करें, और उसके बाद जो है वो वन बाय वन उसको एडिट करके उसमें जो चेंजेस करनी है वो करें। ये एक क्विक रहता है। रैदर देन अगर आप एक-एक दफ़ा डुप्लिकेट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप चेंजेस करेंगे, तो उसमें अलाइनमेंट्स में और ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरे सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले में कैनवा में काम करना इसीलिए आसान होता है कि इसमें ऑटो गाइड्स हमेशा ऑन रहती हैं, जो आपको बताते हैं कि आपकी 2 टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, आपके अलाइनमेंट्स परफेक्ट हैं या नहीं हैं। अगर कभी इस तरह हो ना कि कोई चीज़ बार-बार सिलेक्ट हो रही है और वो आपको करनी ही नहीं है, वो बिल्कुल बैकग्राउंड पर है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके लॉक का ऑप्शन होता है। आप उस एलिमेंट को या उस स्पेसिफिक ग्राफिक को लॉक कर दें, जिससे ये कि वो बार-बार आपको तंग नहीं करेगी बार-बार गलती से क्लिक होने पर। अच्छा जी, कभी-कभी ये भी होता है कि हम अपने अलाइनमेंट से सैटिस्फाई नहीं हो रहे होते। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो रहा होता है। तो फिर मैं एक ट्रिक ये करती हूँ कि मैं एक नॉर्मल स्क्वायर लेती हूँ, कोई डार्क कलर का, यानी जो मैंने ग्राफिक से कलर है उससे बिल्कुल डिफरेंट सा,
और उसको प्रॉपर लगाती हूँ टेक्स्ट के पास, और उसके बाद बाकी सारे टेक्स्ट को उसके साथ अटैच करती हूँ, जिससे मैं इतनी तो सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ भाई अब ये बराबर हो गया। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम नॉर्मल जो कैनवा की अपनी गाइडलाइंस है उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये मेरी अपनी पर्सनल क्रिएटेड हैक है जो आई थिंक आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। हमने ये टिप भी शेयर की थी कि अगर कोई एनिमेट बैकग्राउंड पर वो किसी भी तरीके से क्लिक नहीं हो रहा तो गो टू लेयर्स, और लेयर्स से आप उस स्पेसिफिक को क्लिक करें और उसको आप न्यू भी ऊपर ला सकती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे ऊपर ला रहे होते हैं लेकिन नहीं होता, तो उसको क्लिक करें और उसके बाद पोजीशन पर जाकर आप उसको टू फ्रंट पर ला सकती हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब कोई चीज़ आप प्रिंटेबल वाली बना रहे हैं, जैसे कि प्लानर्स हैं, इन्विटेशन कार्ड्स हैं, वर्कबुक हैं, वर्कशीट्स हैं, नोट पैड्स हैं, ऐसी हर चीज़ जो आगे जाके प्रिंट होगी, तो वहाँ आपने ख़्याल फ़ॉन्ट्स का बहुत रखना है। फ़ॉन्ट्स बहुत छोटी ना हो और बहुत बड़े भी ना हो, एक ना जो रिकमेंडेड साइज़ेस होते हैं उन साइज़ेस के फ़ॉन्ट्स हों, और फ़ॉन्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर्व और कैलीग्राफिक ना हो, प्लेन फ़ॉन्ट्स हों। और सेरिफ या सैन सेरिफ रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस रीडेबल हो। जो मेन इसकी शर्त थी ना वो थी रीडेबल, यानी देखने पे आराम से पढ़ा जाए। मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके ज़हन में अब भी ये बात है कि इसको क्या फ़ायदा, बना बनाया जो एक प्लानर इसको वापस बनाया, तो ये बना बनाया नहीं था, ये क्रिएट किया गया है। आप पिंटरेस्ट को पूरा खंगाल लें, आपको एग्जैक्ट ये चीज़ सिवाय मेरे अपने पिंटरेस्ट चैनल के आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक प्लान मैंने खुद बनाया है टोरेंट चैटजीपीटी का सर खपा करके क्या क्या एक प्लान गुड होना चाहिए। इसमें एनर्जी लेवल वाला एंड एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन मुझे चैटजीपीटी ने कमेंट किया, एनर्जी लेवल वाला मेरे एक हफ्ता आ गया था, बट मुझे ये नहीं समझ आता उसको शोकेस में कैसे करूँ, उसको आइकन्स की सूरत में करूँ या परसेंटेज की सूरत में। उसका मैंने चैटजीपीटी से जो है वो मशवरा लिया कि किस तरह से करना चाहिए। तो मैं रिपीट यही कर रही हूँ कि ये खुद का क्रिएट किया गया है, बस मैंने अपनी आसानी के लिए पहले मैं इसको एआई में बनवाती हूँ और उसके बाद इसको ड्राफ्ट की सूरत में कैनवा में लाकर और उसके बाद इसको रिक्रिएट करती हूँ। तो ये पिंटरेस्ट पे से कॉपी नहीं किया गया, ये अपना खुद का एक वर्जन बनाया गया है और फिर उसको ड्राफ्ट की सूरत में यूज़ किया गया है। लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केट में स्टैंड आउट करना है तो आपने हमेशा अपना ओन वर्जन यूज़ करना है। आप इंस्पिरेशन के लिए उस प्रोडक्ट मार्केट को रिसर्च कर सकते हो, पिंटरेस्ट को रिसर्च कर सकते हो, लेकिन जब बनाने की बारी आए तो एक कहते हैं ना हर बंदे का अपना तड़का डालना, तो आपने अपना तड़का लाजमी डालना होता है। भले कि पूरी दाल आप किसी और की कॉपी करो, लेकिन तड़का आपका होना चाहिए। ऐसे ही भले आप चीज़ दूसरों जैसे ही बना रहे हो, लेकिन उसके अंदर आपका अपना कोई क्रिएटिव आइडिया ज़रूर ब ज़रूर ऐड होना चाहिए। यहाँ पर आप जो है वो ऊपर जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पर जाएंगे। आप जब कोई प्रिंटेबल चीज़ बनाएंगे तो शो प्रिंट भी ऑन रखनी चाहिए। इससे ये हुआ कि आपके चारों कॉर्नर पे बिल्कुल थोड़े थोड़े स्पेसिंग में ये लाइन है ना, ये लाइन आपको नजर आएगी। ये लाइन आपको इस बात तक गाइड करेगी कि जब प्रिंट होगा ना तो इस लाइन के अंदर अंदर होगा। इसलिए डिज़ाइन बनाते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइकन जो आप चाहते हैं कि प्रिंट के अंदर हो, वो इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब जब आपका पूरा प्लानर रेडी हो गया तो आप इसको डुप्लीकेट करके इसके दूसरे कलर्स भी आप चेंजेस कर सकते हो, यानी कि आप डिफरेंट वेरिएट भी अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट कलर्स में मौजूद है। और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, आपने सिंपली अपना बना बनाया पेज डुप्लीकेट करना है, उसके बाद सिर्फ कलर्स चेंज करते जाना है। और ये हमारे पास 2 वर्जन्स रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ज़ूम करके दिखा दूँ, कहीं पे कोई भी पिक्सल नहीं फट रहा, मतलब जबकि जो मैंने एआई से बनवाया था वो पिक्सल फट रहा था। अब यहाँ पे हमें पहले जेपीजी पे मैं इसको डाउनलोड करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पहले इसके मॉकअप्स रेडी करने हैं और जो क्लाइंट को दूँगी तो पीडीएफ फाइल दूँगी।